इंग्लिश एडवांस्ड वोकेबलरी वर्ड्स विथ एग्जाम्पल। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। पहला हमारा वर्ड्स है अनेक गुणों को, जिनमें बहुत सारे गुण होते हैं उनको क्या कहते हैं? वर्सेटाइल। जैसे कह सकते हैं जैसे मोहन, अगर कोई मोहन है जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो उनको कह सकते हैं कि मोहन इज वर्सेटाइल मैन। मोहन एक वर्सेटाइल, बहुत सारे गुणों का लड़का है, ठीक है, यह आदमी होता है। जैसे ऑफिस में काम कर रहे हो तो बोलते नहीं है कि ही इज वेरी डेडिकेटेड फॉर हिज वर्क एंड ही इज अ वर्सेटाइल इन हिज वर्क। वो बहुत गुणों के, जैसे बहुत सारे चीजें काम कर लेता है, बहुत अच्छे गुण है उसके अंदर, तो उनको हम कहते हैं वर्सेटाइल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा वर्ड है हमारा पागल। पागल को हम क्या कहते हैं? क्रैंकी। क्रैंकी जो देखते हो जो पागल होता है, कुछ होते हैं फालतू के भी बोलते हैं, तो उनको कहते नहीं है ही इज वेरी क्रेजी। क्रेजी बोलते हैं जो किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा पागलपन है, लेकिन जो पागल होते हैं उनको बोलते हैं क्रैंकी। मैड तो बोलते हैं, क्रैंकी बोलते हैं जो थोड़े डिफरेंट तरीके के पागल होते हैं, जो किसी भी ऐसी कोई बात नहीं होती फिर भी उन्हें डांटते हैं, तो उनकी जगह हम क्रैंकी। थोड़ा नया वर्ड से यूनिक है। आगे है गंदी जगह। गंदी जगह, गंदी जगह को हम क्या कहते हैं? डंप। डंप, डंप कहते हैं हम गंदी जगह। दिस इज वेरी डंप प्लेस, ये बहुत गंदी जगह है, हम कह सकते हैं। अडोरेबल। अडोरेबल, अडोरेबल मतलब बहुत प्यारी और पूजनीय। कहते हैं ना कि बहुत सारी जो पति होते हैं वो अपनी पत्नी की पूजा करते हैं, तो बोलते नहीं पूजनीय। शी इज वेरी अडोरेबल, तो हिज वाइफ इज वेरी अडोरेबल। उसकी वाइफ है ना बहुत ही पूजनीय योग्य, बिकॉज शी हैज अ गुड मैनर हाउ टू मीन्स प्रिपेयर एंड प्रेजेंट द गेस्ट एंड समथिंग लाइक दैट, तो उसको बोलते हैं पूजनीय, जो पूजने योग्य हो। जैसे बोलते हैं कई लोग मम्मी को भी मम्मी को भी बोलते हैं माय मदर इज वेरी अडोरेबल, तो वो पूजनीय लायक है। ठीक है, तो उनको भी यूज किया जाता है, या हम भगवान के लिए भी लगा सकते हैं कि आई अडोरेबल, मतलब जो शिव हैं या फिर कृष्ण जी हैं वो पूजने योग्य हैं, तो अडोरेबल है, तो पूजने के योग्य है, तो वो तो है ही। और जो गुरु होते हैं वो भी पूजने योग्य होते हैं, तो उनके केस में भी हम अडोरेबल यूज कर सकते हैं। अगला है हमारा टीयर। टीयर किस लिए? मान लो कागज फाड़ रहे हैं, कुछ भी फाड़ रहे हैं, तो उसके केस में हम यूज करते हैं फाड़ना, तो फाड़ने के लिए हम क्या करते हैं? टीयर का यूज करते हैं। परिश्रम। परिश्रम मतलब क्या होता है? डेलीजेंट, वो बहुत ही मेहनती है, तो कहते हैं ना शी इज या ही इज वेरी हार्ड वर्क, उसकी जगह आप कुछ अलग वर्ड, थोड़ा इंप्रेसिव वर्ड यूज करो, डेलीजेंट। डेलीजेंट वर्ड हम यूज कर सकते हैं कि वो बहुत ही परिश्रम है। शी इज वेरी डेलीजेंट गर्ल इन आवर ऑफिस। ठीक है, वो बहुत ही परिश्रमी मतलब लड़की है, जो गर्ल्स है वो हमारे ऑफिस में है, जो एम्प्लॉय एक तरीके से। ठीक है, ये भी कह सकते हैं, बहुत चीजों में हम इसका यूज करते हैं। दूसरा हमारा चालू। चालू के लिए हम क्या बोलते हैं? प्रिविलेंट, वो बहुत चालू है। ही इज वेरी प्रिविलेंट टू वर्क हिज डेली बेसिस वट एवर ही वांट टू डू, जो भी वो करना चाहता है ना बहुत चालू तरीके से करता है, सो ही इज वेरी क्लेवर एंड प्रिविलेंट बोल सकते हैं। एंड खुलासा। खुलासा, एक्सपोज, कहते नहीं है जिसने भी चोरी की है आज नहीं तो कल ये खुलासा होके रहेगा कि कौन चोर है। ठीक है, सो whoever have been theft these thing can be exposed in upcoming days, so just wait and watch। तो आने वाले समय में इसका खुलासा हो जाएगा कि who is thief, कौन चोर है। ठीक है, तो उस केस में भी कह सकते हैं। या फिर आपने मतलब किसी आज बड़ी एक न्यूज हो गई, एक्सपोज कर दिया कि ये जो एक स्कैम हो गया, इसको एक्सपोज कर दिया, ये स्कैम था, ये समथिंग लाइक दैट, और वहाँ पे भी हम एक्सपोज का यूज करते हैं खुलासा करने के लिए। ठीक है, रोमांचक। रोमांचक, वेरी एंटरटेन बोलते हैं, या एक्साइटिंग, बहुत रोमांचक है। मैं ये गेम खेल के बहुत रोमांचक, आजकल तो पबजी का क्रेज है, तो उसके लिए कहते हैं कि ही इज वेरी एक्साइटिंग टू प्ले पबजी, तो बहुत ही रोमांचक फील करता है जब वो पबजी खेलता है। ठीक है, भरोसा, ट्रस्ट, और अब क्या बोल सकते हैं? रिलाई ऑन। रिलाई ऑन फ्रेज वर्ड है, रिलाई दो वर्ड को मिला के एक वर्ड जिसका मीनिंग अलग होता है, रिलाई ऑन। सो हमें एक दूसरे पे भरोसा करना चाहिए, तभी हम कदम से कदम बढ़ा के आगे बढ़ सकते हैं।
we can rely on our team member, then we can grow and our team will be grow. Okay, so we can use rely on also. पकड़ना, पकड़ना, hold on, hold on. Take my book and hold on till I am coming over there. मैं वहां से नहीं आता ना जब तक मेरी किताब पकड़े रहो. तो हम यूज कर सकते हैं होल्ड ऑन, कुछ पकड़े रहना, कुछ रखना, उसके लिए हम करते हैं. ताली, ताली, स्लैप, क्लैप. स्लैप इज नॉट, स्लैप इज जस्ट फॉर, स्लैप समझ के चाटा मारने को बोलते हैं, क्लैप इज ताली बोलते हैं. दूसरा फूंक मारना, गुब्बारे में फूंक मारना, या आपका बर्थडे है तो लाइट जलती है कैंडल लाइट, तो उसे बोलते हैं कि उसे फूंक मार दो, तो ब्लो कहते हैं. ब्लो हम कहते हैं फूंकने को. आज बर्थडे है आपका, आप फूंक मार दो. So today is it is birthday today, so please blow your this candle and cut the cake. ठीक है, तो बर्थडे है तो आप फूंक मार के इस कैंडल को बुझा दो और केक कटिंग कर दो. तो बोलते हैं भेजना, भेजना, सेंड. यू कैन सेंड द मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. बेईमानी करना, बेईमानी करना क्या होता है? चीटिंग, चीटिंग करना. कहते नहीं है मेरे पति ने मेरे से, ऐसे बोलते हैं ना कि हाँ मेरे पति मेरे से चीटिंग कर रहा है, ऐसा. आई एम थिंकिंग लाइक दैट कि माय हस्बैंड इज चीटिंग मी. तो चीटिंग करने को हम बोलते हैं बेईमानी करना. परंपरा, परंपरा होता है ट्रेडिशन. घर में एक परंपरा होती है कि हम कौन से कपड़े, अगर साउथ में चले जाओगे तो कुछ अलग तरीके के परंपरा होते हैं, मुस्लिम में जाओगे तो अलग, हिंदू में जाओगे तो अलग, क्रिश्चियन में जाओगे तो अलग. तो एक ट्रेडिशन है कि कपड़ा कैसे पहना जाता है, किस तरीके से रहा जाए, ट्रेडिशन के बिहाफ पे रहते हैं. तो ट्रेडिशन हम यूज करते हैं परंपरा के लिए. थप्पड़, थप्पड़ आगे स्लैप, स्लैप. सिंदूर, सिंदूर, सिंदूर लगाना जो हिंदू में लगाया जाता है, लेडीज लगाती हैं उसको सिंदूर कहते हैं. उसे वर्मिलॉन, वर्मिलॉन, वर्मिलॉन को हम क्या कहते हैं? सिंदूर, सिंदूर. धार्मिक संस्कार, धार्मिक संस्कार, रिचुअल, धार्मिक संस्कार, रिचुअल. रिचुअल हम कहते हैं धार्मिक संस्कार के अकॉर्डिंग. साधु, साधु को हम कहते हैं मोंक, मोंक हम कहते हैं साधु, साधु. बैठक, बैठक हम कहते हैं मीटिंग. जब हम ऑफिस मीटिंग करें या कुछ हम करते हैं मीटिंग, जब 2-3 फ्रेंड मिलके हम मीटिंग करते हैं किसी चीज के बारे में, तो हम उसे मीटिंग कहते हैं. पकड़ो, पकड़ो होता है कैचअप. कुछ भी पकड़ लो या मीटिंग में कुछ डिस्कस करो. एक्चुअली में अगर कैचअप को एज अ फ्रेज यूज करोगे तो यहाँ पे ये होता है मीटिंग करना एक तरीके से. मिलते हैं, मिलते हैं, लेट्स मीट कैचअप, या बोलते हैं लेट्स कैचअप टुमारो, मतलब हम कल मिलते हैं और बात करते हैं ऑन दिस टॉपिक. अब पकड़ना भी होता है, पकड़ने के लिए भी हम यूज करते हैं कैचअप. तरा, तह, तह, तह हम कहते हैं फोल्ड. फोल्ड को हम क्या कहते हैं? तह, तह लगाना. जैसे कब कागज को फोल्ड लगाया, कपड़े को फोल्ड कर दो, तो हम यूज करते हैं फोल्ड, तह लगाने. चूसना, चूसने को हम क्या कहते हैं? सक. मतलब लेमन चूस हो गया है, टॉफी हो गया, उसको चूस के खाया जाता है. ठीक है, तो वहां हम यूज कर सकते हैं सक. बत्तख, बत्तख, डक, डक. थैला, बैग, थैला, बैग. कार्यालय, ऑफिस, कार्यालय, ऑफिस. प्रिंसिपल का कार्यालय हो गया, बॉस का कार्यालय हो गया, तो हम उसको ऑफिस कहते हैं. इमारत, जहां बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग को हम क्या कहते हैं? इमारत. घर, होम, होम, घर, होम. बगीचा, गार्डन, गार्डन. वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दें